खैरिया तहसील के गांव चकवन DLP नाथवाना में एक ऐसे किसान से मिलाते हैं जो ऑर्गेनिक बिना खाद स्प्रे के बिना हर प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। किसान अनुज कुमार पुनिया ने मीडिया को बताया कि 3-4 सालों से ऑर्गेनिक सब्जियों से मैंने अच्छा मुनाफा कमाया है। हमारी सब्जियां और किसानों की सब्जियों से ज्यादा ऊंचे रेट पर बिकती हैं। और तो और ऑर्गेनिक सब्जियों का खाने में टेस्ट का भी फर्क है। ये सब्जी हम बिना खाद स्प्रे के उगाते हैं क्योंकि यह बिना जहर की सब्जियां हैं, इसलिए यह हर प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करती है। मैं तो हर किसान को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी तरह और जो किसान यह सब्जियां लगाना चाहते हैं तो हमारे पास इन सब्जियों की पौध भी उपलब्ध है, वो हमसे लेकर जा सकते हैं। ज्यादा नहीं तो आप एक बार कनाल आधा विद्या लगाकर देख सकते हैं। अगर फायदा हुआ तो आप और भी बढ़ाकर लगा सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं चकवन DLP तहसील खैरिया जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। तो अभी मैंने क्या ड्रिप के ऊपर 5 बीघा में सब्जियां, बेल वाली सब्जियां तो लगा रखी हैं। ये मैंने लो टनल के ऊपर लगाई हुई थी, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये चपन कद्दू है, जो ये मैंने खाड़ी में एक टायर के तौर पर खाड़ी के अंदर लगा के ऊपर कागज़ लगा हुआ था इस पर। तो ये भी अच्छा सक्सेस है। थोड़ा सा इसमें घास फूस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां मैंने लगा रखी है, पूरा सारा एक सारा ड्रिप पे है वो। तो उसमें मेरे पास है हरी मिर्च है, टमाटर और 2 प्रकार के कद्दू हैं। लौकी में है, गोड़ कद्दू भी है, और इसके अलावा करेला, तोरी, पेठा, और फ्रूट के अंदर तरबूज है। एक बार मैंने ताइवान की वैरायटी लगाई है, पीला तरबूज होता है, वो भी लगाई हुई है। और इसके अलावा सेंचुरी तरबूज है, मतीरा है, और खरबूजा है। एक ताइवान की गोभी वैरायटी खरबूजे की, वो भी लगाई हुई है। तो कुल मिला के मेरे पास 14 से 15 आइटम ये फ्रूट और सब्जियों की है। और पिछले कई साल से सब्जियों की खेती कर रहा हूँ, तो अच्छा मुनाफा भी अच्छा हो रहा है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है। कुछ नई नई टेक्निक और नए नए बीजों के बारे में, और काफ़ी अच्छा, मुझे तो ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद लग रहा है। दूसरी खेती से हटके कुछ करते हैं तो। इसके अलावा सब्जियों के अलावा दूसरी खेती भी, गेहूँ वगैरह भी करता हूँ, पर आधे ज़मीन के अंदर गेहूँ और आधी ज़मीन में सब्जियाँ, इस तरह से मैं। एक सवाल पूछ रहा था मैं, जैसे कि बाजार में और भी सब्जियां आती हैं, आपकी सब्जी और जो बाजार में सब्जियां आती हैं उनके कोई रेट का कोई अंतर रहता हो? हाँ, इसमें सर ये है कि थोड़ा मेरा क्या शुरू से ही है, इसमें मैं कोई रासायनिक दवाइयों का बहुत ही कम प्रयोग करके और खादों का तो बिल्कुल नील के बराबर प्रयोग करता हूँ। तो बायो में जो बायो खादें आती है वही डालता हूँ। और ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है इसमें गोबर खाद ही कम से कम 6 डंपर मैंने इसमें गौशाला से लेकर गोबर खाद डाला है। तो अगर हम सब्जियों के अंदर रासायनिक दवाइयाँ और इनका अगर प्रयोग नहीं करें, मान लो इनको ऑर्गेनिक खादों में रखें, तो क्वालिटी में और टेस्ट में और बाजार के रेट में भी फ़र्क पड़ता है। और अच्छा रेट और अच्छा मान लो वजन भी अच्छा बैठता है और क्वालिटी अच्छी आती है, तो रेट भी अच्छा, मुनाफा अच्छा होता है। कितने बीघों के अंदर आपने खेती की हुई? अब मैंने 5 बीघों में कर रखे है सर। तो 5 बीघों में जैसे खेती कर रहे हैं, अब अपने को क्या उसमें साल की क्या बचत हो जाती है? मुझे जी कुल मिला के इसके अंदर 1.5 से 1.5 लाख रुपए तक की मान लो इनकम होगी। तो उससे जो मेरा खर्चा वगैरह निकल के, और हाँ, पर बीघे की 1 बीघे की 1 से 1.5 लाख रुपए, और खर्चा निकल के मुझे 5 लाख रुपए इसमें बचत रहने की उम्मीद है। वो भी आगे है, जो जिसके रेट पे है, क्या रेट मिलेगा बाजार में, कितना वजन निकलेगा, वो स्थितियाँ सारी बाजार के ऊपर हैं, मौसम पे है। तो जैसे कि गेहूं है, सरसों है, और भी कोई जैसे कोई फसल आप पहले बीजते थे और उसके बजाय आप सब्जी का काम जो आपने स्टार्ट किया है, मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? आपको क्या अंतर आ रहा है? इसमें सर फर्क यही है कि एक तो इसमें इनकम जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है। जब भी अब देखिए, अब अगर गेहूं या सरसों है तो वो अब इनकम नहीं दे पा रहे थे, ये सब्जियां तो अभी स्टार्ट हो गई हैं। और एक डेली का नकद कैश पेमेंट आ जाना, और एक इसमें क्या है, कभी 3-4 महीने की खेती होती है, तो इसमें लॉस होने की संभावना बहुत कम है और मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और डेली की इनकम से जो अपनी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो खेत के खर्चे हैं, चाहे वो घर परिवार के खर्चे हैं, तो वो अच्छे चल पाते हैं। और साथ में बहुत से लोग जुड़ते भी हैं, जो सब्जियां खरीदते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, तो इससे अपने को आगे बढ़ने में बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। भी अगर कुछ हटके करते हैं तो
साथ में साथ मुनाफा और ज्ञान दोनों ही चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो ये जो सब्जी का सीजन है, आपने अभी सब्जी जो लगाई हुई है, ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी है, तो ये कितने टाइम का सीजन रहेगा इसका? ये सर अब चलने के स्टार्ट होने के बाद में ये 3 महीने तक मेरे पास चलेगी। तो इनमें 3 महीने तक इनको बेचान करूँगा। तो जैसे ही अभी बाजार के अंदर रेट कम से कम मान के चलिए 20 रुपये से 40 रुपये के बीच में रेट चल रहा है, 20 से 40 रुपये तक। और मेरी सब्जियां ये जो लौकी अभी ये टिंडो है जो ये 40 रुपये किलो बिक रही है। तो 20 से 40 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को मई तक ये अच्छा मुनाफा देंगे। तो आप ये सब्जी है कहाँ कहाँ लेकर जाते हो? जैसे आप यहाँ से आपके नज़दीक मंडी पड़ती है संगरिया, और इसके अलावा और कहीं कहाँ कहाँ लेकर जाते हो सब्जी? इसमें जी मेरा यह खेत से लोकल भी मतलब लोग बाग ले लेते हैं। तो उसके अलावा संगरिया और हनुमानगढ़, इलाहाबाद और सादुल शहर, डब वाली, इतनी की जगह तक मार्केट। तो ये सब्जी अभी कितने दिनों के अंदर स्टार्टिंग हो जाएगी? अब जी मेरे ये टिंडो है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टिंडो तो आने वाले 5-6 दिन में थोड़ा ही चालू करना पड़ेगा मुझे। ये 2-3 दिनों में लगभग शायद, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ रहा है। और बाकी दूसरा लौकी है और ये खीरा वगैरह है, पेठा है, ये 8 से 10 दिन में मान के चलिए फरवरी के लास्ट वीक तक मैं कम से कम 8 से 10 आइटम मेरे खेत से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी इसी फरवरी के अंदर। तो अगर जैसे और भी किसान है उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जो आप जैसे आप ऑर्गेनिक सब्जी लगा रहे हो, क्या उनको क्या संदेश देना चाहोगे किसानों को? मैं तो जी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा 1-2 बीघा स्टार्टिंग करें, और सभी अगर मिलजुल के करते हैं तो कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी परेशानी आएगी। और सब्जी की खेती करने में मुनाफा अच्छा है और लॉस बहुत कम है। अगर मान लो समझदारी से काम लें तो ये बहुत ही अच्छा और मुनाफे का सौदा है। और एक और है कि अगर हम पर्यावरण के हिसाब से अगर ऑर्गेनिक सब्जियां करते हैं तो कुछ हद तक हम बीमारियों को भी मुझे लगता है कि होने में अपन रोक पाएंगे, और लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मुनाफा अच्छा होगा किसानों को। तो एक बार मैं और कहूँगा कि अपना परिचय जरूर दें, कहाँ से हैं और कहाँ क्या नाम है? जी मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं चक 1 DLP, ग्राम पंचायत नाथवाना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं।